तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बाद अब भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है या बड़े नेता हैं उनके घरों पर भी पुलिस का पहरा लग गया है। इस वक्त हम रामनगर में मौजूद हूं और रामनगर के अंदर ये दफ्तर है। यहाँ पर जो भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव है कमल वालिया, उनका दफ्तर है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बड़े नेता हैं। इनके दफ्तर के बाहर भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। इन लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कल से ही जब दिल्ली के अंदर जो हंगामा हुआ था उसके बाद से लगातार आजाद समाज पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, एआईएम के लोग हों या फिर कांग्रेस के, ये सब जो है वो दिल्ली जाने की बात कह रहे थे। लेकिन उससे पहले ही इनके घरों और दफ्तरों पर जो है वो पुलिस जो है वो भेज दी गई और सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आइए अंदर लेकर चलते हैं। ये भीम आर्मी के जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं कमल वालिया, उनका ये कार्यालय है और यहाँ देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कमल वालिया के दफ्तर में है, अंदर देख सकते हैं, अंदर भी जो है पुलिस तैनात हैं, अंदर बैठे हुए हैं दरोगा जी। और ये तस्वीरें सिर्फ भीम आर्मी की नहीं बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएम के जितने भी नेता हैं उनके घरों से रात से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कल शाम से ही इन सबको जो है डिटेन करना शुरू कर लिया गया था। कमल वाले से बात करेंगे, भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये बताइए कि हमने कल तस्वीरें देखी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अब भीम आर्मी के लोगों का भी नंबर लग गया। तमाम जगह से सुबह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपके जितने कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सबको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र बचा कहाँ है? बीजेपी ने इस देश में सबसे पहले लोकतंत्र खत्म किया है और भीम आर्मी का नंबर तो इन्होंने 2014 से ले रखा है। बीजेपी बैठी है क्योंकि इस देश में अगर कोई जमीन से लेकर के संसद की लड़ाई को लड़ रहा है तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट लड़ रहे हैं। आप देखिए कितनी बर्बरता इस देश के। वो तो कोई पार्टी के लोग नहीं थे जंतर मंतर पर, वो तो कोई किसी जो है पार्टी या कोई नेता नहीं थे। वो तो इस देश के आने वाला भविष्य था। वो लाखों छात्र जिनको पूरी तरह पीटा गया, शर्मसार, इतनी कड़ी निंदा, जितनी निंदा की जाए वो कम है। लड़कियों को जो है कहीं से लाठी उनको जो है मारी जा रही है, उनका सर फोड़ा जा रहा है, किसी को जो है उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का लोग जो है पुलिस वाले वो लेके बैठे हैं, तो जैसे तोप ले रहे हो, मैगजीन ले बैठे हैं। हम आतंकवादी नहीं है, देश हमारा है भाई, हम इस देश के मालिक। इस देश का संविधान आर्टिकल 19 हमें आजादी देता है आंदोलन करने की, लेकिन इस देश की परिभाषा इस बीजेपी सरकार ने पूरी तरह बदल दी है। लेकिन अब अंत है बीजेपी का, कपिल भाई, इस देश में बीजेपी का अंत है और ये आंदोलन अब इस देश में बढ़ चढ़ करके पूरे देश में होगा और यहीं से जंतर मंतर से इस देश में बीजेपी का अंत होगा। जंतर मंतर पे थे पहले सांसद चंद्रशेखर राय, उसके बाद वो लगातार परसों रात से ही संसद भवन में धरना दे रहे हैं वहां बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई शायद उनकी। मुझे तो पूरा गर्व है अपने नेता पर कि अगर मेरे वहां कोई पैरवी करने वाला था उन लाखों छात्रों की जिन पर लाठी बरसाई जा रही थी, जिन पर गोले बरसाई जा रही थी, अगर वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उनकी पैरवी या उनका रक्षण न करते तो शायद हजारों युवाओं को, ये पुलिस के लोग और जो वहां जो फोर्स लगाई हुई है वो उन पर गोले दागती। लेकिन मेरे नेता ने जब उन पर पीड़ा सहन नहीं हुई, वो आंदोलन खत्म करके उसके बाद संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे 3 दिन से धरने पर है। आप देखिए कि किस तरह जो है एक सांसद पहले सड़कों पर वहां आंदोलन करता है, साथियों को, जो छात्र है उनको बचाने का काम करता है, उसके बाद जब बात नहीं सुनी जाती तो संसद के अंदर ही हमारे सांसद धरने पर 3 दिन से बैठे। अब बारिश हो रही है, अब भी वो धरने पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन सभी को भी डिटेन किया गया। कल आपने देखी होगी। हाँ, मैंने देखी है बेटी। ये एक तरह का डर है बीजेपी का, ये गुंडागर्दी है एक तरह की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी है। वो लोग अगर जहां इस देश में सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे, अगर वो लोग भी बोलते तो शायद ये कृत्य ना होता। आज देखिए, ये तो लोकतंत्र पूरी तरह खत्म कर देगा बीजेपी द्वारा। एक जो है एक जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, वो जाते हैं उन छात्रों से बात करते हैं, उनकी मांग को सुनते, ये संविधान कहता है। लेकिन नहीं, सुनना नहीं है, बस गोलियां दागनी है, लट दागना है, लट पीटना है, उनको डराना है। लेकिन ये लोकतंत्र भी यहाँ नहीं चलेगा। अब इस देश का युवा जाग चुका है और आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ है, पूरे देश में आंदोलन होगा। दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन जो है वो पूरे देश में चलेगा, ऐसा कहना है भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया का। इनको भी हाउस अरेस्ट जो है वो किया गया है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की। इसके अलावा कई जगह से तस्वीरें लगातार जो है वो देखने को मिल रही है जहां पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि जो ये लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे। तो आज
तो कह रहे, दावा कर रहे हैं कि दिल्ली जरूर जाएंगे हालत में, और कई जगह पर नाकेबंदी है। बॉर्डर पर जितने भी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पुलिस तैनात है। कल रात हमने दिखाया था कि बिहारीगढ़ में भी जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाने की कोशिश कर रहे थे तो हाईवे पर ही पुलिस ने उनको वहां पर भी डिटेन जो है वो कर लिया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।